नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हाउ टू गिव सिक्योर फ्यूचर लाइफ टू माय चाइल्ड। ये दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर दे पाएँ और उसके लिए काफ़ी चीज़ सोचते हैं। और ये प्रश्न आपके मन में होगा कि हम अपने बच्चे को कैसे एक सिक्योर फ्यूचर लाइफ दे सकते हैं? तो उसका आंसर है एक अच्छी एजुकेशन देकर, उनको कैपेबल बनाकर। अगर एक बच्चा अच्छी एजुकेशन कर पाता है तो देयर आर चांसेस कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा ही। एंड वी एज अ पेरेंट, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे पाए। लेकिन हम में से काफ़ी लोग इस बारे में सोचते तो ज़रूर हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि यार टाइम तो बहुत है हमारे पास, टाइम कैसे नहीं है? अभी तो हमारा बच्चा 1 साल या 2 साल का ही है, तो अभी तो उसकी जब ग्रेजुएशन करानी होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन करवानी होगी वो तो आज से 18 साल 20 साल बाद होगी। तो अभी तो बहुत टाइम है अभी हमारे पास, अभी हम प्लानिंग करके क्या करेंगे? तो काफ़ी लोग, आप में से भी काफ़ी लोग ये चीज़ें सोचते हैं। और ये नॉर्मल चीज़ है, साइकोलॉजी की चीज़ आती भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ विचार कर पाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हाँ यार, मैं अपने बच्चे को मैं इस कॉलेज में पढ़ाऊंगा या इस कॉलेज में कर पढ़ाऊंगा, या वो ये डिग्री करेगा, या वो यहाँ पे जाएगा, फलाने कॉलेज में पढ़ेगा या फलाना कोर्स करेगा, ये हम सब सोचते हैं। लेकिन हम क्या उसके बारे में प्लानिंग कर पाते हैं? क्या हम उसका एक्शन, उसको उसके ऊपर एक्शन ले पाते हैं क्या? आंसर इज नो। हम इस बारे में नहीं सोचते हैं। बस हाँ, वर्बली अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ देख के बात कर रहे होंगे कि हाँ यार, मेरा बच्चा तो ये कॉलेज में जाएगा, ये पढ़ाई करेगा, या ये पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये सब करेगा। तो बनने को तो बन सकता है, हमें नहीं पता है कि हमारा बच्चा क्या बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूँ आपको क्या पता है कि आपका बच्चा क्या बनेगा, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारा बच्चा क्या बनेगा। हो सकता है वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, या उसको अपना बिजनेस करना हो, अपना स्टार्टअप करना हो, हमें क्या पता। तो लेकिन हमें ये अपने आप को उतना सिक्योर करके तो चलना है ना कि हम उसको एक अच्छी सिक्योर लाइफ दे पाएँ, या उसको एक अच्छा एजुकेशन कॉर्पस दे पाएँ। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि मेरा बच्चा आने वाले टाइम पे एमबीबीएस करना चाहता है, या कोई एक एबीसी कोर्स करना चाहता है, और उसकी कोर्स की फीस आती है मान लीजिए 50 लाख रुपए के आसपास। तो क्या मैं उस समय कैपेबल रहूँगा कि मैं अपने उस बच्चे को 50 लाख रुपए की एजुकेशन करवा पाऊँ? मुझे अपने आप को इतना इंश्योर करके चलना है। अगर आपको भी लगता है कि हाँ यार, मैं सोचता तो हूँ कि मुझे अपने बच्चे के ये करवाना है, ये कोर्स करवाना है, वो कोर्स करवाना है, लेकिन कुछ अभी तक प्लान नहीं किया है, या कुछ अभी तक सोचा नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो आज का वीडियो आपके लिए। अगर आपका ये आज का ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि अगर आप डिले करते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन में तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर। अब जैसे कि अगर आपका बच्चा है या फ्यूचर में होगा, और आप काफ़ी लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि अच्छे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छे से टॉप करो कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा 12th करके आया और आपको बोलता है कि मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है, एकदम नंबर 1 पे आया हूँ मैं, टॉप किया है, और मुझे अब इस फलाने ढिमकाने कॉलेज में या एबीसी कॉलेज में मुझे पढ़ाई पढ़ाई करनी है, या मुझे ये कोर्स करना है। उस कोर्स की फीस 50 लाख रुपए के आसपास आती है। अब उस टाइम पे दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो ये होगी आपके साथ कि आप तो बहुत खुश होंगे, और अंदर से भी खुश होंगे और बाहर से भी खुश होंगे, क्योंकि एक तो आपका बच्चा टॉप किया है अच्छे तरह से, पूरे अच्छे नंबर लेके आया पूरे कॉलेज में या स्कूल में। और दूसरी रीज़न ये है खुशी का कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, आपने अच्छे से प्लानिंग कर रखी थी अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, प्रॉपर तरीके से प्लान कर रखा था। तो वो भले किसी भी कॉलेज में जाए, आप कैपेबल हैं कि आप उसकी स्कूल की या आगे की कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से करवा सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप खुश तो हैं, लेकिन आप अंदर से चिंतित हो चुके हैं। अंदर से आप, हो सकता है कि कुछ सोच ये रहे हैं कि यार बच्चा तो मेरा अच्छे नंबर लेकर आया है, मैं खुश हूँ, लेकिन उसकी आगे की पढ़ाई कहाँ से करूँगा? जो कॉलेज बोल रहा है जहाँ मुझे उसकी पढ़ाई करवानी है, या जहाँ वो पढ़ना चाहता है, उसकी फीस 50 लाख रुपए आ रही है, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है अभी, सब घुमा फिर के 5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, तो मैं 50 लाख रुपए खर्चा कहाँ से करूँगा? तो आप ये सोच आपके दिमाग में उस टाइम पे चल रही होगी। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो ये आपके दिमाग में उस टाइम पे आएगी ही आएगी। अब उस टाइम पे आप क्या करोगे? दो ऑप्शन रहेंगे। या तो आप अपने बच्चे को मना करोगे पढ़ने के लिए कि नहीं, आप छोटे मोटे कॉलेज पर चले जाओ, या इस कॉलेज में ना जाके दूसरे कॉलेज में चले जाओ, या ये कोर्स ना करके कोई दूसरा कोर्स कर लो, क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। और बच्चा उस टाइम पे ये बोलेगा यार, मुझे तो स्टार्टिंग से बोलते आए हो कि अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छी पढ़ाई करो, टॉप करो, लेकिन अब जब मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो आपके पास पैसे नहीं है। तो ये
अंदर से तो ये सब भले मुंह पे ना बोले, लेकिन उसके मन में तो ये चीज़ें चल रही होंगी ना उस टाइम पे। दूसरा ये है कि आपका बच्चा अच्छा है पढ़ाई करने में और आप चाहते हैं आगे पढ़े, तो उस टाइम पे आप या तो कोई प्रॉपर्टी, कोई घर वो बेचोगे अपना, या तो आप कर्जा लोगे। अब कर्जा लेने का मतलब ये है कि फ्यूचर में आप जो है ना दलदल में, जैसे कहते हैं, लाइबिलिटी के अंदर चले जाओगे। आपको फिर फ्यूचर में सेविंग नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे पूरा का पूरा आपको ईएमआई देना पड़ेगा। या तो आप ईएमआई जो है वो बच्चा हो एजुकेशन लोन लोगे बच्चे के नाम पे, तो फिर ये है कि जब भी बच्चा वो स्कूल कॉलेज से फ्री हो गया जॉब में जाएगा या बिजनेस करेगा, उसके ऊपर एक बटन रहेगा कि यार मुझे हर महीने की ईएमआई देनी है, मेरे ऊपर लोन है, कर्जा है, वो कैसे ख़त्म करना है। तो वो उसका जो माइंड होगा ना वो एकदम से बन जाएगा। वो अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करेगा, वो बस फोकस करेगा कि यार कैसे मुझे सिक्योर स्टेबल इनकम चाहिए जिससे मैं अपनी ईएमआई भर सकूं, अपने लोन की ईएमआई भर सकूं। तो ऐसा फ्यूचर जाना कोई भी नहीं चाहता ना बच्चे को कि वो उसके ऊपर बर्डन रहे, लोन का रहे, टेंशन रहे, या हमारे ऊपर बर्डन रहे। तो इससे बेहतर रहता है कि आप पहले से ही अपने बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग कर लें, और जितना आप जल्दी करते हैं उतना ही फ़ायदा होता है। अभी इस वीडियो में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक टूल के ऊपर दिखाऊंगा कैलकुलेशंस करके, कि अगर आप पहले से स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में प्लानिंग करना, तो फ्यूचर में आपको कितनी आसानी होती है सब करने में, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए फटाक से मैं जल्दी जल्दी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको स्क्रीन शेयर होगी, मैंने स्क्रीन शेयर करी है। तो यहाँ पे हम अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी की बात कर लेते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं, अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ीस क्या है, या जो एक्चुअल जो फीस आ रही है आज के टाइम पे 2024 में क्या फ़ीस आती है, मैं आपको पहले उसके फिगर्स दिखाता हूँ। तो ये मैंने गूगल किया था, गूगल करके मैंने देखा, अगर एमबीए की फ़ीस की बात करें, एमबीए इन इंडिया, गूगल पे नंबर निकाला, आप भी निकाल सकते हैं। तो इसकी जो फीस आ रही है वो 20,000 से लेकर 40 लाख रुपए के आसपास आ रही है फुल टाइम प्रोग्राम की। अगर एमबीए की बात करें तो 40 लाख, अगर आप अच्छे कॉलेज से जाएंगे, टॉप कॉलेजेस में जाएंगे, तो लगभग 30, 35, 40 लाख रुपए का खर्चा आता ही आता है। अगर आपका बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, अगर एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस का खर्चा भी आप देखें यहाँ पे लगभग 6,000 से लेके 1 करोड़ का खर्चा दिया। तो मोटा मोटा मांग के चले हम, अगर एवरेज मतलब एक टॉप कॉलेजेस से भी करता है तो 40-50 लाख 1 करोड़ का खर्चा आती है। तो अगर कोई और कोर्स भी करना चाहता है बच्चा आपका, तो हो सकता है उसकी भी अच्छी खासी, उसकी भी एक अच्छा खासा कॉस्ट आएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम एवरेज में एक 50 लाख का बजट बना के चलता है कि अपने बच्चे को 50 लाख रुपए के आसपास की एजुकेशन देंगे। अब हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वी डोंट नो। लेकिन हम अपने आप को इतना, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, हम अपने आप को इतना कैपेबल बनाना चाहिए, या बनाने की प्लानिंग करेंगे कि हमारे पास एटलीस्ट 50 लाख रुपया हो उसकी एजुकेशन के टाइम पे। और 50 लाख रुपया फ्यूचर का नहीं, आज का 50 लाख होना चाहिए 2024 का, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन हर साल इंक्रीज होता है। तो हम 50 लाख की बात करके चल रहे हैं कि आज भी 50 लाख रहे और आज से 15-20 साल बाद भी 50 लाख ही रहे, उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि पहले 2-3 सिनेरियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि वो पेरेंट्स जिनका बच्चा अभी जस्ट न्यूबॉर्न हुआ है, 3 महीने या 1 साल के अंदर है, तो उनको पैसा चाहिए 20 साल की उम्र। बच्चे की उम्र 20 साल की होगी, तो मैं मांगे चल रहा हूँ कि 20 साल की उम्र में उनको पैसा चाहिए 50 लाख रुपया। करंट एज हम मांगे चले 0 है, या 6 महीने, 3 महीने है, 1 साल का नहीं है, तो 20 साल उनके पास है। हम 2024 में प्लानिंग कर रहे हैं, और मैं मांग के चल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन भी हम 3-4 मल्टीपल फिगर्स पकड़ेंगे। तो मैं पहले कंजर्वेटिव साइड में 6% मांग के चलता हूँ कि 6% अगर इन्फ्लेशन मैं मांग के चल रहा हूँ, जो कि बहुत लोअर साइड में लिया है मैंने, अगर 6% का भी इन्फ्लेशन मांग के चलता हूँ, तो देखिए फ्यूचर में आज से 20 साल बाद वो 50 लाख रुपया जो है आने वाले फ्यूचर का 1,60,00,000 रुपया बन जाएगा। और 1,60,00,000 रुपये जब भी बनेगा, मुझे 1,60,00,000 रुपये चाहिए उस टाइम पे, तो अगर मैं अपना पैसा ऐसी जगह लगाता हूँ जहाँ पे मुझे रिटर्न आता है 13% का, 13% का मुझे रिटर्न आता है, तो मुझे उस टाइम पे अभी से 1,60,00,000 के लिए मुझे हर महीने 15,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। 15,599 रुपये की SIP मुझे अभी करनी पड़ेगी अगर मुझे 1,60,00,000 रुपये चाहिए अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए। या तो अगर आपके पास अभी 14 लाख रुपए हैं तो 14 लाख रुपए लमसम डाल दो, 20 साल बाद 14 लाख का आपका 1,60,00,000 रुपये बन जाएगा। ये 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। ये तो साधारण बात है। यदि अगर आप बोलते हैं कि अभी मेरा बच्चा 1 साल का भी नहीं है, 6 महीने का है, मैं जब वो 2 साल का हो जाएगा तब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। अभी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो ठीक है, चलते हैं। आप बोलते हैं कि मैं 2 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा जब मेरा बच्चा 2 साल का हो जाएगा, तो उस टाइम पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 15,600 रुपये के बजाय 20,457 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे 2 साल बढ़ाने के बाद सिर्फ 4,000 रुपये का फर्क आ गया, 5,000 रुपये का। जी हाँ, कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब आप अगर
4 साल लेट करते हैं तो आपको 27,000 रुपये की SIP उस टाइम पे करनी पड़ेगी। देखिए प्लानिंग तो आपको करनी ही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या तो आप अपने बच्चे की एजुकेशन लोन लेके करवाओगे एंड टाइम पे, या तो पहले से ही प्लानिंग करके कराओगे, है ना। तो पहले ऑप्शन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेना चाहोगे? अगर मैं होऊंगा मैं तो ऑप्शन 1 लूंगा, पहले से प्लान करके चलूंगा अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए। अगर आप 4 साल लेट करते हो तो आपको 27,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। फिक्स्ड SIP की बात कर रहा हूँ। आप बोलते हो कि यार 27,000 रुपये की SIP करूँगा, ठीक है, मैं 4 साल बाद करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 27,000 तो नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी SIP को हर साल 10% इंक्रीज करूंगा। स्टेप अप SIP हम बोलते हैं, स्टेप अप SIP करूंगा तो कितना मुझे करनी पड़ेगी? ठीक है, आप बोलो मैं 10% का स्टेप अप करता हूँ तो भी आपको 15,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी, जो कि हर साल 10% के रेट से इंक्रीज होगी, 10% के रेट 4 साल। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आप बोलते हो कि नहीं यार, आप क्या बोलते हो, काफ़ी जो मैंने देखा है मेरे सर्कल में भी काफ़ी लोग हैं जिनके बच्चे 6-7 साल के हो चुके हैं, 6 साल 7 साल के हो चुके हैं, और उन्होंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं आपके बच्चे के बारे में क्या करना है। उनको कुछ नहीं प्लान किया लोगों ने कभी उनको अपने बच्चे बारे में क्या करना है। अब मान के चलूँ कि किसी का बच्चा 7 साल का हो गया है, उसको 20 साल बाद पैसा चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, तो उसको उसके लिए 42,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी, 42,000 की। आज बच्चे की 7 साल है, अगर यही उन्होंने 1 साल भी किया होता तो उनको सिर्फ 17,000 रुपये की SIP करनी पड़ती। अगर 1 साल का बच्चा होता है, 6 महीने का होता तो बिल्कुल कम करनी पड़ती उनको। लेकिन अगर वो 7 साल की उम्र में SIP करते हैं तो उनको 42,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी और 26,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी विद 10% स्टेप अप के साथ। अगर आज आपका बच्चा 7 साल का है और आप अभी फिर से लेट करते हो, आप कहते हो कि नहीं यार अभी आप ही एक्शन लेते हो, और आपका बच्चा 10 साल का हो जाता है, उस टाइम पे आपको 68,000 रुपीज़ की SIP करनी पड़ेगी, 68,000 रुपीज़ की। तो इसीलिए बेटर रहता है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहता है। अगर हम अपने वापस केस के अंदर आएँ, अपने एग्जाम्पल के अंदर, तो 15,000 रुपये की SIP अगर कोई करता है तो उसको आज जब उसका बच्चा 20 साल का होगा तो उसको 1,60,00,000 रुपये उसके अकाउंट में होगा, और वो अपने बच्चे की जहाँ चाहे वहाँ एजुकेशन करवा सकता है, जो कोर्स है वो कोर्स करवा सकता है। तो इसीलिए बेटर रहता है कि आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के लिए प्लान करें। अगर वही मैं पकड़ूँ इन्फ्लेशन, अगर हम पकड़ के चलते हैं 8% का, अगर इन्फ्लेशन 8% के रेट से इंक्रीज होता है, जो कि हो ही रहा है, 10% के रेट से हो रहा है, लेकिन मैं 8% अगर लेके चलता हूँ तो हमें उस टाइम पे 2,33,00,000 रुपये चाहिए 50 लाख के मुकाबले। तो उस टाइम पे हमें 22,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। फिर भी ये ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको डिले करते हैं, जैसे मैंने आपने 3 साल डिले करते हैं तो वही 34,000 रुपीज़ की हो जाएगी, और 5 ईयर्स के डिले पे 45,000 की हो जाती है। जितना डिले करेंगे उतना ही आपकी पॉकेट पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए बेटर रहता है भैया पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के रखते रहो, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए निकालते रहो, जिससे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको अपने इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या मुझसे बात कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और अगला वीडियो आप अगर किसी विषय पर चाहते हैं पर्टिकुलर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।